गुड मॉर्निंग चर्च। Good morning. मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। And I believe that you're all good by God's grace. और यदि आज आप आनंदित हैं तो आप अपने हाथ को उठा के हालेलुया कह सकते हैं। So and if you're happy today, you can raise up your hands and say Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. तो जब आज हम इस दिन को भवन में आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं, And today that we've come to the house of the Lord, तो हम ये स्मरण करें कि हम परमेश्वर के निकट आए हैं। so let us believe that we are near to God. हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं आए। We're not here to show any human. हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए गीतों को ना गाएं, We're not singing to show any human, लेकिन हम जीवित परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। but we're here in the presence of the Holy God. और जब आज हम आराधना करें And when we worship today, तो भूल जाइए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, then forget what is going on in your life. पर ये स्मरण रखिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। But remember that you're in the presence of God. और परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। And God is the God who tests our hearts. भूल जाइए कि आपके सीधे हाथ पे कौन है, आपके लेफ्ट हैंड पे कौन है, And forget that who's on your right and who's on your left. आपको कौन देख रहा है, Who's looking at you. पर आपको परमेश्वर देख रहा है। But God is watching over you. क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन बनाया ताकि हम उसकी आराधना करें, Because God has made this day so that we can worship Him. और ये समय केवल आपका और परमेश्वर का है। And this time only belongs to God and you. और आइए जब हम आराधना में जाते हैं And as we go into worship today, और जब हम इस साल के अंत तक पहुंच चुके हैं, and as we reach the end of this year, और ये हमारी योग्यता नहीं कि हम यहाँ तक आए हैं, and it is not our talent that we have come this far, पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ और बल दिया, but it's God who's given us strength. तो आइए हम अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें, So let us open our mouths and thank our अपने Lord. हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रख दें, Let us open our hearts to the Lord. क्योंकि परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से अपनी आराधना परमेश्वर को चढ़ाता है। Because God is looking for the worshippers who worship Him in truth and in spirit. तो आइए अपने मुंह को खोले परमेश्वर को धन्यवाद दे। So let us open our mouth and thank Him. हम चुप ना बैठे क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, Let us not keep shut because we are worshiping the only living और उन God. हर एक बातों को, हर एक उपकारों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हम उसे स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। And for whatever God has done in our lives, or whatever gifts He's given us, let us remember it and thank our Lord. अगर आप नहीं जानते कि आप कैसे धन्यवाद देंगे तो आप पवित्र आत्मा से बोले कि पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दूं। And if you do not know what to thank God for, you can ask the Holy Spirit and ask the Holy Spirit, how shall I thank my Lord? और उन हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उन हर एक परिस्थितियों के लिए जब आपने सोचा कि कुछ संभव है ही नहीं, पर परमेश्वर ने उसको संभव करा। And thank God for all those times when you thought it was all impossible, but God made it possible. और उन हर एक बातों के लिए जब आपने सोचा कि ये कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं प्रभु, ये कैसे रास्ता बनेगा, पर परमेश्वर ने उस रास्ते को बनाया। For all those times when you thought that there is no way and how will this happen, Lord, but God made a way for you. परमेश्वर को धन्यवाद दिया अपने परिवार के लिए, Thank God for your families, अपने माता पिता की आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, for the blessings of your parents, let us thank अपने our भाई Lord. बहनों की आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद For दे, the blessings of our brothers and sisters, let us thank our God. क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं प्राप्त हुआ, Because there are many who have not received पर this. परमेश्वर ने आपको परिवार की आशीष दी, आप उसके लिए धन्यवाद But दीजिए। God has blessed you with a family, so you thank God for the family. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज आप जीवित हैं, Thank God that you're alive today. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप सांस ले पा रहे हैं, Thank God that you're breathing today. धन्यवाद दीजिए कि आप किसी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत नहीं, Thank God that you do not require an oxygen cylinder. धन्यवाद दीजिए कि आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, आप अपने आप चल फिर सकते हैं। Thank God that you do not need any physical support and you can walk around freely. बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, And many are things there are that we can thank God for. और ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, पर आप अपने लिए कर सकते हैं। And that I cannot do for you, you have to do for yourself. और आप परमेश्वर को जब जानते हैं, जब तक आपने यदि परमेश्वर को नहीं जाना कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, तो आप शायद नहीं दे पाएंगे धन्यवाद, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And if you do not know God, you will not be able to thank God. When you have not tasted Him, you will not be able to thank God. But through the Holy Spirit, you will be able to thank God. पवित्र आत्मा से
पवित्र आत्मा आप जाओ मुझे भर दीजिए अपनी सामर्थ से। So ask the Holy Spirit today that fill me, Lord, fill me today with your strength. पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे वो शब्द दीजिए मेरी जुबान पे, ताकि मैं परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकूं। Ask the Holy Spirit to give you the right words so that you can worship and thank our God Almighty. पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आइए और आप मुझ पर कंट्रोल कीजिए। Ask the Holy Spirit to come into your life and take control over your life. और आप मुझे सिखाइए कि मैं कैसे आराधना करूं। And ask the Holy Spirit to teach you how to worship. पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय को तैयार कीजिए। Tell the Holy Spirit that Holy Spirit, please prepare my heart. मेरे जीवन को बदल दीजिए, Change my heart क्योंकि आज मैं खाली हाथ आई हूँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहती। so that even though I have come empty-handed today, but I do not want to go empty-handed right now. क्योंकि मैं आपकी सामर्थ से भरकर यहाँ से जाना चाहती Because हूँ। I want to be filled with your strength when I go out. पवित्र आत्मा से कहे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस पूरे वातावरण में आपकी उपस्थिति भर जाए। Tell the Holy Spirit that God, may your presence be in this entire place. और आपकी उपस्थिति मुझे छूने पाए। And let your presence touch me. और जब आप मुझसे यदि कुछ बोले तो मेरे कानों को खोले कि मैं उसको सुन सकूं। And when you speak to me, Lord, open my ears so that I can listen and understand the word you आइए say. हम सब अपने हृदय को तैयार करें, Let us all prepare our hearts. अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद Let दें। us open our mouths and thank our Lord. बहुत सी बार हम आते हैं परमेश्वर के पास, अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं, प्रार्थना निवेदनों को रखते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं हर एक बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। And many a times we bring our prayer requests to God, but we often forget to thank our Lord for whatever He has done for us. पर आज ये समय है कि जब आप इस अंतिम इस समय में हैं, इस साल के, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर छाया, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। And since you are at the end of this year and God has brought you here, so let us thank God for everything He's done. इसलिए आइए हम इस गीत को गाएं। So let us sing this song of thanks. I go before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
once again. और एक बार फिर आपने मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। And once again, you have given us this opportunity so we can praise you. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु यीशु मसीह। We thank you, Lord, that Jesus, you came into this world. हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमारी हर एक कमजोरियों को, हमारे हर एक पाप को आपने क्रूस पर उठाया और आपने हमें क्षमा किया प्रभु। And Lord, we thank you that all our weaknesses and all our sins you took on the cross and you forgave us. और आपने कीमत को चुका दिया यीशु मसीह। And you paid the price, Lord. और परमेश्वर आपने वादा किया प्रभु कि हम परमेश्वर आप में विश्वास के द्वारा एक अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। And Lord, you gave us this gift that through faith we inherit the eternal life of yours. और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपके हर एक वायदों के लिए। And we thank you, Lord, for each and every promises. धन्यवाद परमेश्वर। We thank you, Lord. आइए जब हम इस क्रिसमस सीजन में हैं, And since we are in the Christmas season, तो आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। so let us thank the Lord singing this song. Joy to the world, the Lord is come। Joy in the world of the Lord. कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारा जीवन बच गया। It's such a glorious thing that Jesus came into this world and we were saved. तो अपने हृदय को खोल के परमेश्वर की ओर ताक कर मत सोचिए कि आपके पास कौन बैठा है, मत सोचिए कि आपको कौन देखता है, पर ध्यान रखिए कि परमेश्वर अब ये और अपने मुख को खड़े हुए हैं ताकि वो आपके हाथ को आपके दिल को पहचानता है। And do not think who's on your left or who's on your right, but know that that the Lord has turned His face on you, and He knows your heart. आइए आनंद से भर के परमेश्वर की आराधना करें। Let us be filled with joy and sing. और केवल हम गीत को ना गाएं, पर हम गीत के इन शब्दों पर ध्यान दें कि जो गीत के शब्द हैं। And let us not only just sing the song, but let us focus on the words of the song. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let everyone prepare with new. And nature sing, and nature sing, and heaven, nature sing. Joy to the world, the Savior lives. Let all its souls implore. My kings and floods, your tears and pain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more tears and sorrows, no Lord's in praise the ground. He comes to make His blessings known. Far as the dust is found, far as the dust is found, far as the dust is found. He rules the world with rule and reign, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let everyone prepare Him room. And know that nature sing, and know that nature sing, and heaven, nature sing. Hallelujah, Hallelujah. 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 क्या आप आनंदित हैं? Are you happy today? आप क्यों आनंदित हैं? Why are you happy today? God is come. Hallelujah. आइए हम अगले गीत को गाएंगे। अच्छे दिनों का
surrender ourselves completely in the hands of God. और पवित्र आत्मा को कहे कि पवित्र आत्मा आज आप मेरे जीवन में कार्य करें And tell the Holy Spirit that Holy Spirit please work in our lives today. और हर एक जगहों पे मेरे जीवन में परमेश्वर जहाँ कहीं भी बंधन है तो वो आपकी द्वारा टूटेगा यीशु मसीह। अगर कहीं भी हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार का बंधन है तो वो यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। And if there is any burden, any bondage in our life, in Jesus' name may it be broken. हो सकता है कई बार हम उन बातों को नहीं देख पाते पर परमेश्वर की बातों को जानता है। There are many things that we do not see, but God sees those things as well. कई बार हमें लगता है कि हमें शायद हमारे जीवन में सब कुछ सही है पर बहुत सी बार हम जाने अनजाने में वो द्वार को खोल देते हैं। And many a times we think that everything is right in our lives, but knowingly or unknowingly we sometimes open up a wrong door. और आप परमेश्वर से कहें कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो द्वार बंद हो जाए और आपकी सामर्थ में जीवन में प्रकट हो। And let us tell the Holy Spirit that Lord, through your strength, may that door be closed, and let your strength may be manifested in my life. आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे। Let the strength of the Holy Spirit work in our lives. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूटता है। Because the word of the Lord says that through the Holy Spirit, each and every bondage is broken. जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा आएगा। परमेश्वर ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। And when the disciples were praying, Jesus said that there will be a support that you will receive, and when that support comes, you will be strengthened. और आइए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। And let us ask for the presence of the Holy Spirit. क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना आराधना करेंगे तो परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। Because if you worship the Lord without the Holy Spirit, it will not reach God. इसलिए आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे। So let us ask for the guidance of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। And let us be filled with the strength of the Holy Spirit. ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर से उस अभिषेक को पाकर अपने जीवन में प्रवेश कर सके। And so that we can be anointed with that Holy Spirit and maybe enter the eternal life. आइए अब अपने हृदयों को तैयार करें Let us prepare our hearts. और पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आज आप मुझे छूइए। And tell the Holy Spirit that Holy Spirit touch us today. क्योंकि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहती। Because I do not want to go from here empty-handed. पर मैं आपके अभिषेक से भर जाना चाहती हूँ। But I want to be filled with your anointing. और उन अंतिम दिनों के अभिषेक को परमेश्वर आपकी कलीसिया पे आप उन दे दिए। And the anointing of the last days, Lord, pour it down upon all of us. क्योंकि जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलेगा Because when the anointing is poured upon all of us, तो हम गाएंगे, then we'll sing, हम नाचेंगे, we'll dance, हम परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे। and we will worship the Lord. आइए हम इस गीत को गाएं और उस बात को हमारे जीवन में क्लेम करें परमेश्वर से। And let us sing this song and let us claim things in our life. Amen. Praise the Lord. Thank you. Thank you.
अन्य भाषा में बोलने का वरदान है तो आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं। If you want to pray to God, pray to God. और अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। If you want to thank the Lord, you thank the Lord. अगर आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को धन्यवाद करिए। But open your heart and keep it in front of the Lord. अगर अपने दिल को खोलिए और परमेश्वर के सामने रख दीजिए। और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु अंतिम दिनों का अभिषेक आप मुझ पर आज उंडेल। And tell the Lord that Lord, the anointing of the end times, Lord, pour it upon me today, ताकि परमेश्वर में यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊं, so that I may not go empty-handed from here, Lord. पर आपके सामर्थ को पाके पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर नबूवत कर सकूं। So that I may receive the Holy Spirit and be guided to the Holy Spirit. और परमेश्वर से कहिए कि पवित्र आत्मा में अपने आप को जिस प्रकार में हूँ वैसा आपके सामने लाता हूँ। And tell the Lord that, Lord, however I am, Lord, I want to give that person to you. और मैं जानता हूँ परमेश्वर की मुझे बहुत सी कमियां हैं, And Lord, I know that I have a lot of weaknesses. पर परमेश्वर मैं अपने आप को उसी प्रकार आपके सम्मुख लाता हूँ। But Lord, I give myself to you just the way I am. मैं अपने हृदय की, मैं अपने जीवन की हर एक एरिया को परमेश्वर आपके सामने रखता हूँ। Lord, each and every area of my life I surrender to you, Lord. जो कमजोर है आप उसे बलवंत करें परमेश्वर। Whatever is weak, Lord, you strengthen it. जो परमेश्वर कमी है आप उसे पूरा कीजिए। Wherever there is less, Lord, you be the fulfillment. यदि कहीं पाप का स्वभाव है आपके लहू से आप उसे धो दीजिए। And if there is any nature of sin in me, Lord, cleanse it with your blood. यदि किसी भी प्रकार का परमेश्वर जाने अनजाने में मैंने अपनी गलती के द्वारा द्वार खोला प्रभु आपके लहू से उसे बंद कर दीजिए। Lord, if I have opened any wrong door by the mistakes that I have made, Lord, please close that door with the help of your blood. या जाने अनजाने में परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, आप मुझे क्षमा करें। Lord, knowingly or unknowingly, if I have sinned against you, Lord, please forgive me. और आज मैं अपने हृदय को परमेश्वर आपके सामने रखता हूँ And Lord, today I bring my heart in front of you. और अपने आप को पूरी तौर से समर्पित करता हूँ। And I want to surrender myself totally to you. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाएं। And Lord, I want you to guide me through the Holy Spirit. और मैं चाहता हूँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं भर जाऊं, And Lord, I want to be filled with the strength of the Holy Spirit. ताकि परमेश्वर आपकी सेवा कर सकूं, So that, Lord, I may serve you. ताकि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए So परमेश्वर, that my life does not go in vain, O Lord. पर ये आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल। But let it be used for your glory and for your service, Lord. आइए आज अपने आप को हम परमेश्वर को सौंप दें। So let us surrender ourselves to the Lord Almighty. चाहे हमने जो भी गलती की, ये समय है कि हम परमेश्वर से माफी मांगे। No matter what faults we have made, mistakes we have made, it is time to surrender in front of और God. इस नए वर्ष में जाने से पहले हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपकी सामर्थ से आप मुझे भर दीजिए। And before we enter this new year, let's tell the Lord that may He fill us with the Holy Spirit. हर एक परीक्षा में पढ़ने से आप मुझे बचाए परमेश्वर, And protect me from falling into all those temptations, Lord. ताकि परमेश्वर पिता मेरा जीवन बदल जाए So that my life may be changed, Jesus. और मैं आप में एक नई सृष्टि बन जाऊं। And may I become a new creation in you, इस Lord. प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा अंश अंश करके हमें बदलता है। And this is what the word of the Lord says, that the Spirit changes us gradually. और आइए हम पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके आप बदल दीजिए। And let us tell the Holy Spirit to change us little by little, gradually. और आइए हम इस गीत को गाएं कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। And let us sing the song and let's tell Him that, Lord, I am surrendering myself to you. और हम केवल इस गीत को गाएं ना, पर इस गीत को प्रार्थना पूर्वक गाएं, Let us not only just sing the song, but let us sing the song prayerfully. क्योंकि ये समय है केवल आपका और परमेश्वर का। Because this time is between you and God. हम नहीं जानते कि अगले क्षण क्या होगा, We do not know what will happen in the next moment. पर जो समय हमें परमेश्वर ने आज ही दिया है, हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपने जीवन निकाले। But for the time that God has given in our lives right now, let us tell Him that, Lord, work in our lives. हम इस गीत को गाएं। Let us sing the song. Jesus,
परमेश्वर हम आपको अपने जीवन को देते हैं। We come as we are. परमेश्वर हम वैसे आते हैं जैसे हम हैं। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं Lord, we pray कि परमेश्वर आप हमें चलाएं that you may guide us, Lord. और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन को बदलिए And through your Holy Spirit, Lord, change our lives. और आपके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर And through your anointing, O Lord, परमेश्वर वो हर एक बंधन टूट गया है, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते all those bondages are broken and we believe in Jesus' name. हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को छुआ है And we thank you, Lord, that you have touched your people. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं And we believe that you are here with us, Jesus. और हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करते हैं And we surrender ourselves completely to you, Lord. और आज से अभी से परमेश्वर And from today and right now, O Lord, हम नहीं परमेश्वर लेकिन आप हमारे जीवन में कार्य करें और आपको महिमा मिले not us, but Lord, you work in our lives and let your name be praised through our lives. और जो भी हम करें परमेश्वर हमारा उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ आपकी महिमा के लिए वो करें And Lord, whatever we do, whether we sit or we stand, whether we speak, everything, Lord, be for your glory only. हम हर एक उस दुनिया की अभिलाषा को आपके चरणों में सौंप देते हैं प्रभु Lord, all the desires of this world we submit into your hands. क्योंकि परमेश्वर हमारा आनंद केवल आपकी उपस्थिति में है Lord, because our joy is only in your presence. और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम हमेशा निरंतर चलते रहें And Lord, in your presence may we always walk. केवल आज नहीं प्रभु Not only today, O Lord, और परमेश्वर हर एक दिन हर एक प्रति सेकंड not only today, but every day and every second of our lives. हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह We thank you, Jesus Christ, हर एक बात के लिए परमेश्वर for everything, O Lord. और आगे के समय को भी परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं And we also submit the rest of the time in your hands. पवित्र आत्मा आप हमसे बोले बातचीत करें
Holy Spirit, you speak to us. और आपको सारा आदर और महिमा मिले And all the glory and honor is to you, God. हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए Let us keep decreasing and let you keep increasing, O Lord. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं This prayer I ask in Jesus' name. Amen. 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 You died for, and now my life is yours. So I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone, and I'm amazed in your love undeniable. The praise goes on and on, so I will sing your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your I would like to welcome the preacher of today, Sister Steffi. और आज के वक्ता को हम बुलाना चाहेंगे जो कि सिस्टर स्टेफी है। और हम आज के ट्रांसलेटर को भी बुलाना चाहेंगे जो कि इब्राहिम है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So, since morning I was had this timeline in my head. और आज सुबह से ही मेरे दिमाग में एक समय की श्रेणी चल रही थी। So, worship starts at this, worship ends at this, then this, then this. Then I get this much time, and by 12:30 we're done.
और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो आराधना है वो इतने बजे आरंभ होती है, इतने बजे खत्म होती है, इसी समय पे ये सब होगा और 12:30 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। God looked at my timeline and said, like, nah, we're not doing that. और परमेश्वर ने मेरे समय को देखा और बोला कि नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले आज। The testimony started. और गवाहियाँ शुरू हुई। 1, 1, 2, 2, 3. 3 I stopped looking at the watch. और फिर मैंने जो है अपना घड़ी देखना छोड़ दिया उसके बाद। So according to my timeline, और मेरे समय के अनुसार I have 15 minutes. मेरे पास अभी 15 मिनट है Factor in translation, I have 7.5. और ट्रांसलेशन मिलाने के बाद मेरे पास जो समय बचेगा वो सिर्फ 7.5 मिनट का ही है। So, but because I am Salome's sister and I take after her, I don't know how to keep things short. और मैं जैसे सिस्टर सलोमी की बहन हूँ तो मेरे को जो चीजें हैं वो संक्षेप में या छोटी नहीं रखनी आती हैं। You can ask me to stretch them and I can stretch them to hours, but I cannot keep them short for the life. और कोई भी बात होगी उसे मैं खींच के बहुत घंटों तक बड़ी कर सकती हूँ, लेकिन उसे मैं छोटा नहीं रख सकती। So, if and when we exceed that timeline, और अगर आज हम वो जो समय है उसको क्रॉस कर देते हैं, लिमिट जो है, don't blame me, blame God. तो जो है वो मेरे पे उसका दोष मत लगाइएगा, उसका दोष परमेश्वर पे लगाना। He's so good, I can't do anything. परमेश्वर इतना भला है कि मैं कुछ कर ही नहीं The सकता testimonies just cannot stop. Amen. और जो गवाहियाँ हैं वो रुकती ही नहीं है। Amen. So I'll try to keep my word as concise as possible. और मैं ये कोशिश करूंगी कि जो मेरा वचन है उसे मैं कम से कम और छोटा रखूं। But if we are in here for a long time and if God is, leading that journey, then I'm sorry, it's God. It's not. और अगर हम इस जगह पे काफी समय से हैं और सब कुछ चल रहा है और परमेश्वर जो है इस चीज की अगुवाई कर रहा है, तो It's not me, it's God. फिर ये जो होगा वो मेरी तरफ से नहीं रहेगा, परमेश्वर की ओर से ही है। Okay, so as I was preparing this word, I और was जैसे supposed to prepare the word for today. और जब मैं आज के लिए जो वचन है उसको तैयार करना था, I had 2 topics in my mind, मेरे हृदय में 2 शीर्षक थे and I kept trying to ponder over them and look for them for a very long time. और मैं उनके ऊपर ही ध्यान लगा रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि इन दोनों के ऊपर ही मैं कुछ लिख सकूं या बांट सकूं। God didn't want me to share word on that for some reason. और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मैं उस विषय पे जो है अपना प्रचार जो है करूं। And the topic that I've chosen for today that God wants me to share is not something that I wanted or not something that I was even thinking of. और जो आज का शीर्षक है, आज जो मैं चीज बाइबल से शेयर करने वाली हूँ, जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ, वो ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने सोचा हो या फिर मेरे दिमाग में भी था। So I don't know why God wants me to share this word today. तो मैं नहीं जानती कि परमेश्वर क्यों ये जो वचन है आज शेयर करना चाहते हैं। But He knows and He will lead. एंड परमेश्वर जानते हैं and वो ही हमारी अगुवाई करेंगे। So the topic that I'm taking for today is, where are you? और जो आज का शीर्षक रहेगा वो ये है कि तुम कहाँ हो, Or more importantly, are you where you're meant to be? और क्या तुम वहाँ पे हो जहाँ तुम होने चाहिए। So I'm sure we all agree that we're not just some spontaneous event that happened, and we are here for a reason. और ये सब बात हम जो है मान सकते हैं और सब बात मानते ही है कि हम जो यहाँ पे है वो सिर्फ ऐसी किसी घटना या दुर्घटना की वजह से नहीं, बट उस चीज का कोई एक रीजन है, एक विषय है हमारे यहाँ होने का। There's a specific reason, purpose that God has for keeping us here on this earth in this place. और यहाँ पे इस अर्थ पे, हमें इस दुनिया पे, धरती पे परमेश्वर ने रखा है, उसका कोई ना कोई रीजन तो है, कारण है। So the question arises, where are you? तो जो प्रश्न उठता है वो ये है कि तुम कहाँ हो। It could be one of the most common questions, it could be one of the most simple questions that somebody can ask you in your life. और ये बहुत ही एक साधारण सा सवाल हो सकता है जो कोई भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे पूछ सकता है। And normally it's a very easy question to answer, where are you? और बहुत ही आसान भी है इस चीज का जवाब देना कि हम कहाँ हैं। But spiritually it's a very difficult question पर to answer. आत्मिक तौर से अगर देखा जाए इस सवाल का जवाब देना काफी कठिन है। Let's turn to Genesis chapter 3 verse 9. और हम उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे। So if you please read it for me. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? Sounds very simple. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where are you?
Sounds very simple. Where are you? और ये बहुत साधारण लगता है पूछना कि कहाँ हो तुम। But do you think it's a very easy question for Adam at that moment of time? पर क्या आपको लगता है कि आदम के लिए उस समय पे ये जो एक सवाल था ये काफी आसान सवाल रहा होगा? Adam did not have an answer, he had excuses. आदम के इस चीज का कोई जवाब नहीं था, बट आदम के पास इस चीज के लिए बहाने थे। That God, because he knew that he was not where he was supposed to be, he was not doing what he was supposed to be doing. क्योंकि आदम जानता था कि वो उस जगह पे नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था, उसने वो काम नहीं करे हैं जो उसे करने चाहिए थे। So instead of having a simple answer to that simple question, he had excuses. तो उस एक साधारण से सवाल का एक साधारण सा जवाब होने के बजाय वो सिर्फ बहाने दे रहा था। So if today God comes to you and asks you, where are you? तो Do अगर you आज- have an answer or do you have excuses? तो अगर आज परमेश्वर आपसे आके ये सवाल करते हैं कि तुम कहाँ हो, तो क्या तुम्हारे पास उस चीज का जवाब है या फिर बहाने हैं? You know, it's very simple for us to read this passage, and I seldom times thought that, God had given Adam everything. He was able to eat whatever he wanted. He had everything to his, to his power. Then what was one simple request that he couldn't follow? It was just one fruit that God asked that don't eat. एंड हम इस पैसेज में पढ़ते हैं कि आदम के पास सब कुछ था कि वो कुछ भी खा सकता था, सब चीजों पे अधिकार था उसका, उसके पास सामर्थ्य दी गई थी उसको हर चीज के ऊपर। एंड एक बहुत छोटी सी चीज उसे बोली गई थी कि ये एक फल नहीं खाना है, And he just did that. एंड उसने वही एक काम किया। And it's very easy for us to blame Adam that, he could have just not done it because there was just one fruit. और ये हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इस जगह पे आदम पे दोष लगाएं कि उसने एक ये छोटा सा साधारण सा काम नहीं किया। क्यों किया उसने ये जो काम उसे मना किया गया था? But if you actually think, this is what we do every day in our lives. और अगर आप सोचेंगे तो यही एक चीज है जो हम हर प्रतिदिन अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। Every day God is expecting us to do something or expecting us not to do something. प्रतिदिन परमेश्वर हमसे आस लगा रहे हैं कि हम कोई चीज जो है करें और कुछ चीजें हैं जो ना करें। To go someplace or not to go someplace. कुछ जगहों पे हम जाएं और कुछ जगहों पे हम ना जाएं। But we disobey Him and dishonor Him. बट हम उस समय पे उनको निरादर कर देते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं। So let's look at a few people in the Bible that disobeyed God or did not go where they were supposed to go. और अब हम बाइबल में से देखेंगे कुछ लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उनका वहां पे नहीं गए जहाँ परमेश्वर ने उन्हें बोला था जाने। Let's turn to Judges chapter 16. न्यायों का किताब उसकी 16वां अध्याय Verse 20. उसकी 20वीं आयत। And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I'll go out as at other times before and shake myself. And he did not know that the Lord was departed from him. तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाऊंगा, झटकूंगा, जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। He did not know that the Lord had departed from him. वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से जा चुके हैं। So if you're not where God wants you to be, और अगर आप उस जगह पे नहीं हैं जहाँ परमेश्वर चाहते कि आप हों, you can't expect God to be where you ask Him to be. तो तुम ये चीज जो है परमेश्वर से नहीं उम्मीद कर सकते कि जहाँ तुम चाहते हो परमेश्वर उस जगह पे हो। God did not want Samson to go to Delilah. और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि जो सैमसन है वो दलाइला के पास जाएं। He did not want him in that fellowship with those people. वो नहीं चाहते थे कि वो उन लोगों की संगति में रहें। But he disobeyed God, went there. उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वो फिर भी वहाँ गए। He lost his anointing. उन्होंने अपना अभिषेक खो दिया। He was humiliated. वो उनकी बेइज्जती हुई, He was tortured. उनको पीड़ित थे, उनको दंड दिया गया। And eventually he lost his life. और सब कुछ के बाद वो अपनी प्राण भी खो चुके थे। Let's look at Jonah. एंड अभी हम जोना के बारे में योना के बारे में देखते हैं। Let's turn to the book of Jonah, chapter 1, verse 2 and 2 to 5. योना की किताब उसका चैप्टर Chapter 1, verse 2 to 5. अध्याय 1 उसकी वर्स 1 से 5 तक। Arise, go to Nineveh and that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee from Tarshish, from the presence of the Lord, and went down to Joppa,
and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा की सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में वे व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। So, place A that God wanted Jonah to go. और परमेश्वर चाहते कि योना को एक जगह भेजने के लिए He goes the other place. वो उसके अलग विपरीत जगह पे जाता है। The consequences of that, उसके जो परिणाम था, he goes to a ship. वो एक शिप की तरफ जाते हैं, शिप में जाते हैं। There's a great storm. वहाँ पे एक तूफान आता है। So the most important thing to see here that I realized yesterday was और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने के लिए ये है जो मैंने कल देखा, एहसास करी। at the moment that the storm was hitting that the ship, और उस समय जब वो तूफान उस शिप को टकरे मार रहा था, Jonah was asleep. योना उस टाइम पे सो रहा था। So it's not just us that we are, we will face those repercussions or we will face those consequences of going against the word of God. सिर्फ हम ही नहीं है जो परमेश्वर की अगर कोई चीज के अगेंस्ट जाए, हम उसके दुष्परिणाम की तरफ जाएं, तो हमें से वो अफेक्ट करेंगी। Many of the times it's people around us that might have to suffer because of our disobedience. और बहुत समय ऐसा भी हो सकता है कि हमारी अनाज्ञाकारी की वजह से जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें भी पीड़ित होना पड़े, उन्हें सफर करना पड़े। And the worst part is we would not even realize. Jonah was sleeping, he did not even know that. और सबसे इसका खराब पार्ट ये है कि सबसे बुरी बात ये है कि हमें वो चीज रियलाइज भी नहीं होगी, हम खुद में वो चीज देख भी नहीं पाएंगे। So when you disobey God, तो जब हम परमेश्वर का अनाज्ञाकारी करते हैं, so we're not just endangering ourselves, हम सिर्फ खुद को खतरे में नहीं ला रहे हैं, we're endangering other people, हम अपने दूसरे लोगों को खतरे में लेके आ रहे and we हैं, will be accountable for that. और हम उसके लिए जो है जिम्मेदार रहेंगे, जवाबदेह होंगे। So we are humans. As humans, we're very limited. और हम मनुष्य जो है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। So we see ourselves. हम अपने आप को देखते हैं, We see our path. हम अपना जो हिस्सा है वो देखते हैं, We see our story. हम अपनी कहानी देखते We हैं, are, our sufferings, our problems, everything is ours. हमारी कठिनाइयाँ, हमारे परेशानियाँ, सब कुछ जो है जो हमसे रिलेटेड है हम वही देखते हैं। But the God, the Creator, looks at the bigger picture. पर जो परमेश्वर है जो बड़ी तस्वीर को है वो देखते हैं। And if you are not walking according to His plan, और अगर हम परमेश्वर के योजना के अंतर्गत नहीं या फिर उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, you're disrupting that bigger picture. तो तुम जो वो बड़ी तस्वीर है उसको खराब कर रहे You हो। will not have the consequences of just your own. You are endangering other people's lives. as तो well. उसका जो परिणाम सिर्फ हमारे पे नहीं होगा, हम दूसरे लोगों को भी जो है खतरे में ला रहे हैं। So are you ready to face the consequences that you're not just responsible for your own life, you're responsible for other people's life as well? और क्या उस परिणाम को लेने के लिए हम रेडी है कि सिर्फ हम अपनी जो जिंदगी है उसे खराब नहीं कर रहे, बल्कि हम दूसरों की लाइफ की जो हम एंडेंजर कर रहे हैं, उन्हें खतरे में ला रहे हैं, उन सब के लिए हम जवाबदेही होंगे। You don't even know how God has placed you in a place for some other person. और हम जानते भी नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कैसे एक अलग व्यक्ति के लिए एक स्पेसिफिक जगह पे रखा है। For example, during these the testimonies, when my mama was testifying हाँ, about Angelina,
उदाहरण के तौर पे जब गवाहियों के समय में ममा एंजेलिना के बारे में गवाही दे रही थी, that you know that her brother came for the place and everything that happened. I personally hate living in that society. और कि जैसे उनके भाई जो है वो फ्लैट के लिए आए थे, मैं खुद से उस सोसाइटी में रहना बहुत बुरा लगता है मेरे को, मैं नहीं रह सकती. Because for people who have come to our place as a Salome and pastor, they know that we have no privacy in our house. एंड जैसे कि सिस्टर सलोमी और पास्टर ने देखा कि हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं है. 10 in the night, 11 in the night, 2 in the afternoon, any time people are coming and going. 10 बजे रात को, 11 बजे रात को, दिन में हर टाइम कोई ना कोई हमारे फ्लैट में आता ही रहता है. But maybe if God had not kept us, kept my father, kept my mother, kept my family at that place, बट अगर परमेश्वर ने मेरे पापा को, मेरी मम्मा को, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को उस एक जगह पे नहीं रखा होता, Angelina would not have found that home. एंजेलिना को वो घर नहीं मिलता, She would not have found this family. उसको ये परिवार नहीं मिलता. We never knew why God placed in that, put us in that place. हमें नहीं पता था कि परमेश्वर ने हमें उस जगह पे क्यों रखा है. You don't know the people that who are being affected by your life. और हम नहीं जानते कि वो जो लोग हैं जो हमारे जिंदगी की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं. My dear brothers and sisters, you're the epistles of Christ. The Bible says that you're the epistles of Christ. और परमेश्वर में मेरे भाई बहनों, बाइबल और ऐसा कहती है कि हम परमेश्वर की पत्रियां हैं. Those people who cannot read the Bible are reading you and me. जो लोग बाइबल पढ़ नहीं सकते वो हमें और आपको पढ़ रहे You're हैं. not a passing glance that person like looks at you and they walk away. हमसे वो नहीं है कि हम साइड से चलते हुए हमें किसी ने देख लिया. People observe you. परमेश्वर जो लोग हैं वो हमें देखते हैं. हमें Are you walking your talk? कि क्या तुम जो बोल रहे हो वैसे ही चल रहे हो. They're being affected by your life. वो हमारी जिंदगी से उन पे प्रभाव पड़ता है. You don't know the reason God has placed you in a place, in some place. आप नहीं जानते कि किसी जगह पे परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है. God knows that. परमेश्वर जानता है. And it is very important to Him for you to be in that place. और वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उस जगह पे रहें. Let's look at Aaron. और अब हम हारून के बारे में देखेंगे. Let's turn to Exodus chapter 32. और निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय, Let's read from verse 1 to 5. उसकी 1 से 5 के आयत तक पढ़ेंगे. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ. हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ. तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए. हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गड़ा. तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वे यही है. So what happens here? और यहाँ पे क्या हो रहा है? Moses has gone to the mountain to speak with God. जो मूसा है वो पर्वत पे है परमेश्वर से बात करने के लिए. People are waiting for him. He is not coming. जो लोग हैं वो उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा है. They grow agitated. वो उत्साहित होते हैं, गुस्से में आते हैं. They go to Aaron and tell him that Moses is not coming back. You give us a God. वो हारून के पास जाते हैं, कहते हैं कि जो मूसा है वो वापस नहीं आ रहा है, तुम हमें एक दूसरा परमेश्वर दो. So in this particular position, इस जगह पे Aaron was exactly the place God wanted him to be. हारून था, वो उसी जगह पे था जब परमेश्वर चाहते थे कि वो हो. But he deviated from what God wanted him to do. पर उसने जो है वो भटक गया कि परमेश्वर क्या करवाना चाहते हैं उससे. He made a golden calf for those people. उन्होंने एक सोने का मेमना जो है बनाया, बछड़ा बनाया. The consequences of which we all know. उसका जो परिणाम था वो हम सब जानते हैं. None of the Israelites except 2 people entered that promised land. और सारे इजराइलियों में से उन 2 इजराइलियों को छोड़ के कोई नहीं था जो उस वायदे के देश पहुंचा. He himself could not enter that place. वो खुद से भी उस जगह में नहीं प्रवेश कर पाया. So, okay. For example, many times when God asks you to go, to leave your place and go someplace, it could be difficult. Do you think when God asked Abraham to leave his place and go to some other place, but he knew nothing about it, was easy for him? और बहुत
समय में ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर कभी आपसे कहे कि तुम एक स्पेसिफिक जगह छोड़ के कहीं और जाने को परमेश्वर कहे, तो वो एक आसान नहीं हो सकता है। जब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि एक ऐसी जगह पर जाना जहाँ से कोई जानता ही नहीं है, तो वो उसके लिए भी एक आसान बात नहीं थी। But do you think that had Abraham not left his place to go where God wanted him to go, he would have been called the father of nations today? बट क्या आप लोगों को लगता है कि अगर उस समय अब्राहम उस जगह नहीं जाता जहाँ परमेश्वर उसे चाहते थे कि वो हो, तो क्या वो राष्ट्रों का पिता कहलाता? Do you think you would be here, sitting here, if Pastor and Sister Salome had not left their place when God wanted them to leave that क्या place? आप लोग को लगता है कि आप लोग यहाँ बैठे होते कि अगर पास्टर चार्ल्स और पास्टर सिस्टर सलोमी अपना घर नहीं छोड़ के यहाँ आते? You're scared to take that one step हम डरे हुए हैं वो एक कदम लेने के लिए, when God has the entire field ready for you. जबकि परमेश्वर ने पूरा का पूरा मैदान आपके लिए तैयार कर He's रखा not telling you to go and do everything by yourself. He's saying that my grace is sufficient for you. You just take that first step. है। और वो ये नहीं कहते कि तुम जाओ, तुम्हें सब कुछ खुद से करना है। वो बस इतना कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें बस एक पहला स्टेप लेना है। Just tell God that I'm here. परमेश्वर से कहिए कि मैं यहाँ हूँ। So that's enough of the scary part. और वो बहुत हो गया है, वो थोड़ा सा डरावने हिस्से में। Let's go to the good part. अब थोड़े अच्छे जगह पर चलते हैं। So we'll again go through all of these examples that we went through when we deviated from God's will. हम इन सब उदाहरणों में फिर से जाएंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना से जो है वो भटक गए। But there's one good thing that remained there. पर एक भली चीज है जो अभी भी वहाँ पे है। God's mercy remained there. परमेश्वर का अनुग्रह। Praise God. When God asked God asked Adam, "Where are you?" Do you think that God, who is omnipotent, omnipresent, omniscient, did not know where he was? तो जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तू कहाँ है, तो वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसे नहीं पता था कि आदम उस समय कहाँ पे है। God is not looking for missing people. परमेश्वर जो है वो खोए हुए लोगों को नहीं ढूंढ रहा है। He is giving you a chance to understand what you're about to do. Are you ready for those repercussions, or are you ready to come back to God and say that God, I had deviated, but now I'm ready to come back? परमेश्वर जो है आपको एक मौका दे रहा है कि आप वो चीज करें जो वो आपसे चाहता है, ना कि आप उससे दूर जाके भटक के उसके परिणाम का सामना करें। So when he's asking you, where are you? He already knows where you are. तो जब परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है, तो परमेश्वर पहले से जानता है कि हम उस समय किधर हैं। He's just reminding you that the place that you are is not where he wants you to be. वो बस आपको याद दिला रहे हैं कि इस समय जिस स्थान में आप हैं वो आपके लिए नहीं है। He's giving you another chance to come back to him. वो आपको एक नया मौका दे रहे हैं कि आप दोबारा लौट के उनके पास आ In सकें। all the stories that we saw, God's grace prevailed. और जितनी भी कहानियां हमने सुनी उसमें जो परमेश्वर की महिमा थी, परमेश्वर का अनुग्रह था, वो बना रहा। Samson had lost his anointing. जो सैमसन था उसने अपना अभिषेक खो दिया था। But in the last moment he prayed and God gave him his strength so that he was able to bring those pillars down. और उस आखिरी क्षणों में उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उस पे अभिषेक किया और वो जो पिलर्स थे वो गिरा सका। He did suffer for what he had done. उसने सफर किया, वो जो उसने किया था उसका परिणाम उसे मिला था। But God was still merciful in his end moments. पर परमेश्वर अभी भी उस पे अनुग्रह करा, उस पे। When Jonah was cast in that sea, he could have died into that sea. That whale could have eaten him, or I don't know if whales eat people, but I mean anything could have happened. और जब जोना को उस समुद्र में फेंक दिया गया था तो वो मर भी सकता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वेल्स जो है वो इंसान खा लेती हैं या नहीं। But anything could have happened. He could have lost his life, but he prayed and God listened to him. कुछ भी हो सकता था उस जगह पे, वो अपने प्राण खो सकता था, लेकिन उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने सुना है। When Aaron made that golden calf, God was so frustrated or so angry with the people that he wanted to destroy all of them. But Moses intervened, prayed for them, asked forgiveness, and God said, it says in the Bible that God repented for the anger that he was about to put on them. और जब हारून ने वो सोने का बछड़ा बनाया था तो परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे उस पे, वो उन पे पूरा खत्म कर देना चाहते थे उन सब लोगों को। पर मूसा ने फिर जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने ये चीज कही है कि उन्होंने अपने गुस्से को रोक दिया, उस पे पछताया कि अगर वो कुछ कर देते तो वो बहुत सर्वनाश हो जाता। So if today you are not at the place God wants you to be, God is still merciful and is giving you a chance to come back.
तो अगर आज आप उस स्थान पे नहीं है जहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि आप हो, तो परमेश्वर इतने दयावान है कि वो आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप उस जगह पे आ जाइए जहाँ पे आपको होना चाहिए। But does this mean that we keep on sinning or we keep on just going wherever we want because we know that God will eventually take you back? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पाप करते रहें, जहाँ हमें जाना है वो करते रहें, क्योंकि परमेश्वर तो हमें एक ना एक दिन वापस बुला ही लेंगे। Let's read Romans chapter 6, 1 and 2. रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? We cannot sin if we have once died for sin. We cannot keep on sinning. अगर एक बार हम पाप के लिए मर चुके हैं तो उसके बाद हम पाप नहीं कर सकते। If once we already know the right place to go, we cannot keep going astray from that place. और अगर हम जानते हैं कि हमारे लिए सही स्थान क्या है तो हम उससे भटक कर अपनी मन पसंद स्थान पे नहीं जा सकते। Because there's only two ways. क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं। If you're either with God या तो आप परमेश्वर के साथ है or you're against Him. या परमेश्वर के विरोध में है। The Bible does not give a gray middle, no man's land or a middle path or black and white and then a little bit of gray. Bible doesn't do that. और जो बाइबल है वो कोई बीच का रास्ता नहीं देती कभी भी। It's either you're for Him, you're standing with Him, or you're standing against Him. या तो तुम परमेश्वर के साथ खड़े हो या परमेश्वर के विरोध में खड़े हो। And I think you all know the consequences of standing against Him. और हम सब उस चीज का परिणाम जानते ही है कि परमेश्वर के विरोध में खड़े होने का जो परिणाम है। So for every single person, हर एक व्यक्ति के लिए, be it Adam, be it Samson, be it Jonah, be it Aaron, be it you, God has a place that He wants you to be. अब चाहे वो आदम हो, जोना हो, सैमसन हो या फिर हम क्यों ना हो, परमेश्वर ने एक जो जगह है हमारे लिए निर्धारित करी हुई है कि हमें कहाँ होना चाहिए। This is not a park that you're just randomly and people are just randomly going around. ये कोई पार्क नहीं है, कोई मैदान नहीं है कि जहाँ पे बस लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। This is a battlefield. ये एक युद्ध का मैदान है। Jesus is your general. और जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो हमारे जनरल है। Every single place, every single soldier that He has kept in this battlefield is a strategy that He has already developed. और हर एक योद्धा जो परमेश्वर ने इस रणभूमि में रखा है, वो उनकी एक स्ट्रेटेजी है, उनका एक षड्यंत्र है। We're all soldiers. हम सब योद्धा हैं। Now He can bring you to the battlefield. वो तुम्हें युद्ध के मैदान में लेके नहीं आ But सकते। He's not going to hold your hand and swing that sword around. और वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ से वो तलवार नहीं चलाने वाले। Now you have two options. You can fight अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो हम लड़ सकते हैं for God परमेश्वर के लिए, or put your armor down. या फिर हम अपना जो है आर्मर है, अपना जो कवच है वो उतार के रख सकते हैं। But when you put your armor down पर जब हम अपना कवच उतार देते हैं and when that victory comes, और जब वहाँ पे विजय मिलेगी, you cannot claim your part into that. हम उसमें अपना भाग जो है नहीं ले सकते। You cannot say that, oh, I was a part of this thing and now oh, I'm so happy because no, you were not part of that thing. उस समय हम नहीं बोल सकते कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो गया, क्योंकि उस समय हम उस चीज का हिस्सा नहीं थे। And God will not give you those riches that comes as being part of the victory. और जो विजय होने के बाद जो परमेश्वर ने हमें चीजें देनी है, आशीषें देनी है, हम उसका एक हिस्सा नहीं हो पाएंगे। And lastly, और अंतिम में, I'm pretty proud of me. I completed it quite soon. एंड मैं अपने लिए बहुत ही Proud of me. मुझे खुद पे गर्व है कि मैंने अपने टाइम के अंदर काम जो है प्रचार And I did go a little high, but that was not my fault. You just gave me 7 minutes to do it. और हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, बट कोई नहीं, मेरे पास 7 मिनट ही थे। So yeah. So how do you know that you're in the right place? That you are in the place that God wants you to be. तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम एक सही स्थान पे हैं या फिर उस स्थान पे हैं जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम हों? So I've just taken 4 points. मैंने सिर्फ 4 जो है इसके पॉइंट्स लिए हैं। First point. जो पहला अंक है, Jack, we are laughing that because I'm taking too much of time. I'm just going to finish them in. और जैक्स जो है हंस रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत समय लग रहा है। So the first point is, जो पहला अंक है वो ये है, if you're in a place, अगर हम एक स्थान में हैं, listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा, If you're in a place अगर हम एक स्थान में हैं where you cannot do anything unless God empowers you, जहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जब तक हमें परमेश्वर सामर्थ ना दे,
then you are in the right place. तब हम एक सही स्थान पे हैं. Because for every single step of your way, हमारे मार्ग का हर एक कदम you need God with you. हमें परमेश्वर चाहिए हमारे And साथ. if you are in a place where you need God with you, और हम एक ऐसे स्थान में हैं जब हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, जरूरत है, then you are in the right place. तब हम एक सही स्थान में हैं. If you go to Exodus chapter 33, we will not read it here because of the time. और निर्गमन उसके 33 अध्याय, When God told Moses to go in front of the Pharaoh, और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फरून के सामने जाना है, Moses said that I will go if you lead me. और मूसा ने कहा कि मैं जाऊंगा अगर तू मेरी अगुवाई करे. And God said that I will lead you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी अगुवाई An करूंगा. entire journey of that wilderness, entire journey of rescuing the Israelites and taking them through the wilderness until that entering that promised land. और वो जो पूरी यात्रा थी उस जंगलों के बीच में से इजरायलियों को बचाने की यात्रा थी, सब जो चीजें थी उसमें परमेश्वर ने अगुवाई करी है. So if every single day for every single thing you want God to give you strength, और हर एक चीज के लिए और हर एक दिन अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बलवान करे, so if we need God's strength to do ओके, this, अगर हर एक दिन हमें कोई भी कार्य करने के लिए परमेश्वर की जरूरत है, then we are in the right place. तब हम एक सही स्थान पे हैं. God is not promising you a bed of roses. परमेश्वर नहीं कह रहा कि हमारा जो जीवन है वो बहुत आरामदायक होगा. You know, many of the times we Christians, we have this wrong mentality. काफी समय हम मसीहों को ये दिमाग में रॉन्ग धारणाएं होती है. I was one of those Christians. मैं भी उनमें से एक थी. That because I'm in God, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ, my life should be perfect. मेरी जो लाइफ है वो परफेक्ट The होनी चाहिए. best of job, the best of people, the best of friends, the best of clothes, everything should be best. मेरे पास जो सब कुछ है सबसे उत्तम होने चाहिए. उत्तम दोस्त, उत्तम कपड़े, उत्तम सब कुछ. But your best and God's best is different. पर हमारा उत्तम और परमेश्वर का उत्तम जो है बहुत डिफरेंट है. What is best for God could seem like worse to you. जो परमेश्वर के लिए उत्तम हो सकता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब या फिर नाशवान भी हो सकता है. Not surely worse. We might think that it's bad. जो हम सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए बुरा हो, But one day God will make you realize why it was good for you. पर एक दिन परमेश्वर हमें उस चीज का रियलाइज करवाएंगे, हमें वो याद दिलवाएंगे कि वो चीज कैसे हमारे लिए सही He's थी. not promising you wealth and riches and everything, but He's saying that for those who fear Him, they will lack no good thing. वो हमें दौलत या फिर इन सब चीजों को नहीं कह रहे, बट वो ये हमें परमेश्वर कह रहे हैं कि जो उनसे परमेश्वर का भय रखेगा उसे कोई भी भली वस्तु की कमी ना हो. He will give you whatever you need, परमेश्वर हमें देगा जो भी हमें चाहिए, but He will never give you more than you need. और परमेश्वर हमें कभी उससे ज्यादा नहीं देगा जितने हमें आवश्यकता होगी. Because once you have more than you need, क्योंकि एक बार हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज्यादा कुछ है, then you don't need God. तब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं. Second, दूसरा अंक, if you're in a place where every action of yours is glorifying God, और अगर तुम एक ऐसे स्थान पे हो कि तुम्हारा हर एक जो काम है वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, then you're in the right place. तब तुम एक सही स्थान पे हो. Because the ultimate goal of a human life is to glorify God. क्योंकि जो हमारे अंतिम लक्ष्य एक मनुष्य का वो परमेश्वर की महिमा करना ही है. I have these references. If I want, I can share these references with the pastor and pastor can put it on the group. और मेरे पास इन सब की रेफरेंसेस है, आयतें हैं, मैं पास्टर के साथ शेयर कर दूंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे. So if you're in a place where you're glorifying God, तो अगर आप एक ऐसे स्थान पे हैं जहाँ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, then you're in the right place. तब आप एक सही स्थान पे हैं. If you feel your relationship with God building every single day, और अगर आप ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो दिन बर दिन बढ़ रहा है, then you're in the right place. तब आप एक सही स्थान पे हैं. Because that's the aim and purpose of life, that you have to build your relationship with God every single क्योंकि day. वो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के साथ अपना जो एक रिश्ता बनाएं. And the last point, और इसका आखिरी अंक, let's read 1 Peter और हम पहला पत्रस पढ़ेंगे, chapter 5 verse 8. उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत. सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Be vigilant, सचेत रहें, because your adversary, like a roaring lion, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, वो एक दहाड़ते हुए शेर की तरह
He's not just walking his path, and if he finds you there, he might attack you. वो सिर्फ अपने रास्ते पे चल नहीं रहा है कि उसने अगर आपको देख लिया तो वो आप पे हमला कर देगा. He's seeking you out. वो हमें ढूंढ रहा है. He's actively looking for you. वो हमें प्रतिदिन ढूंढ रहा है. So if you think that you know everything around you is going negative and people around you are trying to pull you down, or if you think that everything is going against you, even if you're standing in God's word, और अगर आप परमेश्वर के वचन में खड़े हैं फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ जो है गलत हो रहा है, सब कुछ खराब जा रहा है आपके साइड में, then you're in the right place. तब आप एक सही स्थान पे हैं. Because Satan is not going to attack people that are already on his side. क्योंकि जो शैतान है वो उन लोगों पे हमला नहीं करेगा जो पहले से ही उसी के साइड पे है. My dear brother once told me this thing, मेरे भाई ने भाई मेरे को ये बात बताई थी that the people that are on his side, he already has them. क्योंकि जो लोग उसके साइड पे है, शैतान की तरफ है, वो पहले से ही शैतान की You है. don't attack the people on your side of the fence. और तुम अपने क्षेत्र में जो है अपने ही लोगों पे हमला नहीं करते. You attack the people on the other side. तुम जो उस क्षेत्र के सामने हैं, हमारे अपोजिट में हैं, विरोध में हैं, उन पे हमला करते हैं. Has anybody of you played chess? किसी ने यहाँ पे चेस खेला है, शतरंज खेला है. So we do go for pawns, तो हम उसमें जो है प्यादों के लिए जाते हैं, but our goal is to kill the higher authorities. पर जो हमारा उसमें लक्ष्य होता है कि वो जो अथॉरिटीज है, Higher authorities. बड़ी अथॉरिटीज है, जो उनको हम अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनको The bishop. हमारे तो The bishop. चेस में बिशप, वजीर, The elephant. I don't know what elephant is called. रुक, it's a रुक. The rook. किंग, द क्वीन. So if you're being attacked less, the king, rook. So if you're being attacked less, और अगर हम पे हमले जो है कम हो रहे हैं then you're just a pawn. तो हम सिर्फ एक प्यादे हैं. You're just a soldier, a normal foot soldier. हम एक नॉर्मल साधारण से सिपाही हैं. But if you want to be that bishop, पर अगर हमें वजीर बनना है then be ready for more attacks. तो हमें तैयार रहना पड़ेगा ज्यादा हमलों के लिए. Be ready for so many more attacks. हमें बहुत सारे हमलों के लिए तैयार रहना पड़ेगा. Be ready for an attack that you think that people are the closest to you, the closest of you. और जो लोग हमें लगता है कि हमारे सबसे करीब है, Be ready to be attacked by them. उस चीज के लिए भी आप तैयार रहिए कि वो लोग आप पे हमला करेंगे. So the higher you go in Christ, तो जितना हम ऊंचा परमेश्वर में जाते हैं, the more people will try to bring you down. उतने ही ज्यादा लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश The more करेंगे. Satan is going to work against you. और शत्रु जो है, शैतान जो है, हमारे विरोध में काम करना शुरू And the करेगा. more Satan is working against you, और जितना जो शत्रु है, शैतान है, हमारे विरोध में काम कर रहा है, the stronger the fact that you're in the right place. और वो उतना ही ज्यादा मजबूत एक सच हो जाता है कि हम एक सही स्थान पे हैं. So if you see these things happening in your life, अगर हम ऐसी चीजें अपने जीवन में होते हुए देखते हैं then know that you're in the right place. तो आप जान लीजिए कि आप एक सही स्थान पे हैं. If you're in a place that's very comfortable, अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जो बहुत ही आरामदायक है, then God might be asking you where you are. तो परमेश्वर आपसे पूछ रहे हो सकते हैं कि तुम कहाँ हो. And it's up to you if you have an answer or do you have excuses. और ये हमारे ऊपर है कि हमारे पास उस चीज का जवाब है या उसके लिए कोई बहाना है. Amen. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. थैंक यू स्टेफी एंड एबेनेजर. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एबेनेजर और स्टेफी के लिए. Yes, we are towards the end of the year 2022. हम 2022 के लगभग अंत में पहुंच चुके हैं. Can we ask ourselves, instead of you, can we say, where am I today? क्या आज हम उसको व्यक्तिगत करके अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, आज मैं कहाँ हूँ? Should we rise to our places? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. Another question I would like to add, what God asked to Elijah was, what are you doing here? एक और सवाल जो मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, जो एलिया से परमेश्वर ने पूछा, तू यहाँ पर क्या कर? What do you ask yourself? You don't need to reply anyone, but ask yourself, where am I today? And what I am doing where I am today? क्या जब अपने आप से सवाल पूछेंगे, मैं आज कहाँ हूँ और आज मैं जहां पर हूँ मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ? Should we all close our eyes? This is the second last Sunday of 2022. Many have lost their lives
by the mid of the month they have come and they could not see 2023. बहुत से लोग अपने जीवन को खो दिया इस महीने के बीच में पहुंचते पहुंचते। आशा खत्म और आज वो 2023 को ना देख पाएंगे। And we do not know about our lives, where we are going to be led. हमें अपने जीवनों की कोई आश्वासन नहीं है हम कहां जा रहे हैं। Yes, but we believe in God's mercy. लेकिन हम फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास करते हैं। And in all these things Paul says, we are more than conquerors. Hallelujah. और पौलुस कहते हैं इन सारी बातों में हम जयवंत से बढ़ करके हैं। Hallelujah. But the question is where I am today. सवाल है मैं आज यहाँ पे मैं कहां पर हूं आज? And what am I doing today? आज मैं क्या कर रहा हूं? If in that right place, hearing God well and moving ahead, be guaranteed that you are more than a conqueror. अगर आज आप वहां पर हैं जहां आपको होना चाहिए, आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन के वो करने जो करना चाहिए, इस बात के लिए आश्वासित हो जाइए कि आप जीवन से बढ़ करके हालेलुया। Let me give a clap of it to God. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Can you shake hand with your neighbor and say, you are more than a conqueror in Christ Jesus. अपने पड़ोसी से हाथ मिला के आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जीवन से बढ़ करके हालेलुया। Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're more than conquering Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. What a joy it is. What an assurance it is. क्या ये सुहावनी और खुशी की बात है और आश्वासन है हमारे लिए. We thank God. Hallelujah. We thank God. We thank God for the youth of our church, the Energizers. That you are in the right place where the world is too busy. You have chosen the right time. You have made a right choice to be in the house of God. आज मैं खुश हूँ अपने कलीसिया के जवानों के लिए, एनर्जाइजर्स के लिए। जब जवान बहुत से अन्य चीजों में व्यस्त हैं, आपने सही चुनाव किया कि आप परमेश्वर की हुजूरी में सही तरीके से आ सकें। Yes, many times I always say, well, you would not see things happening, changing immediately, but the food that goes in will keep you growing and give you a development that is needed. कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, परमेश्वर के भवन में आने का क्या फायदा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब वचन हमारे अंदर आता है, वो हमारे अंदर बढ़ोतरी, उन्नति और विकास जो चाहिए वो होता रहता है। Hallelujah. We thank God. We thank God for all His goodness and mercy. हम उसकी सारी भलाइयों के लिए, उसकी दया के उसका धन्यवाद करते हैं। We thank God for our church and especially for the youth of our church. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के लिए और खास तौर से अपने जवानों के लिए। Hallelujah. As a pastor, for me and Salome, it's a great delight to see the young growing in the Word of God. एक पासवान होने के नाते मेरे और सलोमी के लिए बड़ा ही आनंद की बात है जब अपने जवानों को हम परमेश्वर के वचन में बढ़ता हुआ देखते हैं। Hallelujah. And we know, as they hold on to God's Word, God has already opened the doors for them, and through them many generations are going to be blessed. और हमें पता है जब परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, परमेश्वर की आशीषें इनके लिए खुली हुई हैं और इनके द्वारा बहुत सी पीढ़ियां आशीषित होने जा रही हैं। चलो ये मतलब कमेंट का हालेलुया। Yes, hallelujah. We do not know the times ahead, but we know God's Word is powerful enough to enrich our lives. हमें आने वाले समय नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है जो हमें फलवंत और जयवंत और भरपूर करने की सामर्थ्य रखता है। Father, we just thank you for this time. Thank you, Lord, that we couldn't find, but you found us, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर, जब हम अपने आप को नहीं ढूंढ पाए, आपने हमें ढूंढ लिया. And this is Christmas is all about. और ये बड़ा दिन जो मना रहे हैं, ये उसी के विषय में है. You came searching and hunting for men. You left your heavenly abode and came down on this earth, so that you can remind me and bring me to the place that I should be. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप मनुष्य को ढूंढते हुए स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आ गए प्रभु, ताकि मुझे उस स्थान पे ला सके, स्मरण दिला सके और ला सके जहाँ पे मुझे होना चाहिए. I thank you Lord for bringing me from death to life, from darkness to light. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे मृत्यु से खींच के ज्योति में ले, जीवन में ले आए, अंधकार से निकाल के ज्योति में ले आए. And I thank you for all my people, Lord, that you are working, you have worked and you are working in their lives. और मैं अपने सारे लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने उनके जीवन में काम किया है और कर रहे हैं. Hallelujah. And the work that you begin, you have also the capacity, you have the power, and I believe that you will also fulfill it, bring it out to the fulfillment of God. और प्रभु, मैं जानता हूँ आपके वचन के आधार पे जो काम, अच्छा काम आपने शुरू किया है, आप उसको पूरा कर रहे हैं और प्रभु पूरा करेंगे भी प्रभु, इसके धन्यवाद करते हैं. We give you all glory and honor. सारा आदर वही आपको देते हैं. As we are into the last days of 2022, we pray that we'll continue to hold on to your word, keep meditating on your promises, and keep moving into your word with a stronger faith. प्रभु, जब इस साल के थोड़े से दिन हमारे सामने बचे हुए हैं, हम आपके वायदों को
थामे रहें, आपके वचनों पे मनन करते रहें और आपके वचन के अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, ताकि जो आशीष आपने वाले रखी है उनमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद सारी बात। गिव यू ऑल द ऑनर, सारा आदर नाम को मिल पाए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे। Now the love of Father God, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the sweetest communion of the Holy Spirit may abide with each one of us till Christ returns or we meet again. And let the church sit together. Amen. 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 So we do that properly.